पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने बिलखुसूस गिजरी के फुटबॉल से मोहब्बत करने वाले नौजवानों के लिए, गिजरी की माओ बहनों के लिए, गिजरी के बुजुर्गों के लिए ये ऐलान किया था कि इस फुटबॉल ग्राउंड को जदीद बुनियादों पर मॉडर्न फैसिलिटीज के साथ डेवलप किया जाएगा ताकि हमारे बच्चे मट्टी में खेलने के बजाय बेहतरीन ग्रास फील्ड के अंदर फुटबॉल खेल सकें, प्रैक्टिस कर सकें, बैनुल अक़वामी स्टैंडर्ड्स के मैचेस यहाँ पर हो सकें, हमारे बच्चे, हमारी माएँ बहनें, हमारे बुजुर्ग आसानी से यहाँ पर आकर चहलकदमी कर सकें, वॉक कर सकें, जॉगिंग कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें, बच्चे खेल कूद कर सकें। और आज मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत आज उस वादे को वफा करने का दिन आ गया है जब मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान के साथ, हमारे सीनियर रहनुमा नजमी आलम साहब के साथ, खलील होद साहब, करमुल्ला वकासी साहब और कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट की टीम के साथ यहाँ पर मौजूद हैं ताकि इस प्रोजेक्ट का संगे बुनियाद रखा जा सके। ये तकरीबन कोई 17 करोड़ रुपए लागत का प्रोजेक्ट है जो कि सिंध हुकूमत के NIP के तहत इनिशिएट कर रही है और इंशाल्लाह इस कैलेंडर साल में यानी कि 2022 के साल में इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके आवाम के लिए खोल दिया जाएगा ताकि यहाँ के जो मकामी लोग हैं उनको दूर दराज के पार्क जाके वॉक करना ना पड़े, उनको किसी और दूर जगह जाकर बच्चों को खेलना ना पड़े। यहाँ के बच्चों के, इनका जो अपना फुटबॉल क्लब है, इनको किसी और क्लब में जाके ना खेलना पड़े बल्कि उनके अपने एरिया में ये क्लब मौजूद हो। मैं बताना चाहता हूं कि ये जो स्टेडियम है इसकी लोकेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है बिकॉज है तो ये गिजरी की कच्ची आबादी का स्टेडियम, लेकिन बिल्कुल बराबर में इसके जमजमा है जो कि बड़ी पॉश लोकेलिटी है। लोग पॉश लोकेलिटी से तो सोचते हैं, पॉश लोकेलिटी में बड़े बड़े पार्क बनाने का सोचते हैं, फुटबॉल ग्राउंड बनाने का सोचते हैं, लेकिन जहां गरीब की आबादी होती है उसके बारे में सोचा नहीं जाता। लेकिन पीपल्स पार्टी बिला तफरीक बेलौस खिदमत करने पर बिलीव करती है, काम करने पर बिलीव करती है और इसीलिए आपको कराची के हर एरिया में, हर जिले के अंदर काम होता हुआ नजर आ रहा है। और मुझे बताते हुए खुशी होती है कि इसी कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत ने कराची की आवाम को सदर के इलाके में पीपल्स स्क्वायर दिया, जहां हर हफ्ते वीकेंड पे आप जाके देख सकते हैं कि हजारों की तादाद में खानदान आते हैं, बच्चे, खवातीन, बूढ़े आते हैं और खूबसूरत ओपन अर्बन स्पेस को एंजॉय करते हैं। इसी प्रोजेक्ट के तहत कोरंगी इब्राहिम हैदरी में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सिंध हुकूमत ने दूसरी अर्बन स्पेस स्टैब्लिश की, जिसके तहत कोरंगी का वो एरिया, इब्राहिम हैदरी का वो एरिया जहां पर गरीब लोग बसते हैं, हमारे मछेरे बसते हैं, डिफरेंट कौमियतों के लोग बसते हैं, डिफरेंट मज़ाहिब के लोग बसते हैं, उस पसमानदा इलाके को बेहतर बनाने के लिए कराची नेबरहुड इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के तहत दूसरा पीपल्स स्क्वायर या फिशरमैन राउंड अबाउट सिंध हुकूमत ने, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहां की आवाम को दी। और उसके बाद मलीर के अंदर तीसरी अर्बन स्पेस दी। ये तीनों प्रोजेक्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत कंप्लीट करके शहरियों को दे चुकी है ताकि वो खुली फिजा में, ओपन स्पेस में आके एंजॉय कर सकें। बसों के हवाले से, ट्रांसपोर्ट के हवाले से ये PTI वाले वो प्रोजेक्ट जो कि नवाज शरीफ ने स्टार्ट किया, शायद खाकान अब्बासी ने उसका क्रेडिट लिया, MQM ने भी उसका क्रेडिट लिया और अब PTI उसका क्रेडिट ले रही है। 4 सियासी जमातों ने मिलकर वो काम किया, 8 सालों में मुकम्मल किया और 80 बसेस लेकर आए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत
कराची शहर के लिए 240 नई बसेस प्रोक्योर कर रही है। पैसे एलोकेट हो गए, टेंडरिंग हो चुकी है। पहला ट्रांच उन बसेस का 50 बसेस का 31 जनवरी तक इंशाल्लाह कराची शहर के पोर्ट पर आ जाएगा और कराची में उसकी आमदोरफ्त स्टार्ट कर दी जाएगी। ये सारा काम बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पर, उनके विजन के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि इंशाल्लाह कराची बदलेगा, कराची बदल रहा है और इंशाल्लाह यही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कराची को बदल कर आपको दिखाएंगे। मैं इन तमाम नाक़िदीन को, जो तमाम सियासी हमारे मुखालिफ हैं, जो कभी इस बहाने पर धरना देते हैं, कभी उस बहाने पर धरना देते हैं, मैं उनको पूछना चाहूंगा कि तकरीबन 4 रुपए बिजली फी यूनिट में इजाफा किया गया है। क्या एमकेएम ने हुकूमत से इत्तेहाद खत्म करने की बात की? क्या इन सियासी जमातों ने उसके ऊपर कोई एहतजाज किया? जो आपका मेरा इशू है, पाकिस्तान के गरीब आदमी का इशू है, नहीं। पेट्रोल की कीमत आसमान को छू रही है, क्या किसी इनमें से सियासी जमात ने उसके ऊपर एहतजाज किया? नहीं। गुर्बत, महंगाई, अफलास आसमान को छू रहा है। इन्फ्लेशन रिकॉर्ड सतह पर है 12.5% पे। क्या इनमें से किसी सियासी जमात ने गरीब का दर्द रखते हुए कोई एहतजाज किया? नहीं। ये एहतजाज तभी करते हैं जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी खिदमत कर रही है, आपका हाथ बटा रही हो, आपके मसाइल को हल करने के लिए जिद्दोजहद कर रही हो। तो खुदारा मैं कराची वालों को भी कहना चाहूंगा कि ये वो लोग जो आपके सामने बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, ऐलानात तो करते हैं, आपसे वोट लेते हैं, आपसे बहुत इज्जत हासिल करते हैं, लेकिन आपकी खिदमत के लिए ये लोग कोई काम नहीं करते। तो खुदारा इस प्रोपेगेंडे पर ना जाइए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ दीजिए। इसी तरीके से इंशाल्लाह आपकी खिदमत, इस शहर की खिदमत, सारे सूबे की खिदमत और सारे पाकिस्तान की खिदमत का सिलसिला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जारी और सारी रखेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ 360 के नए मौजू के साथ मैं अब्दुल कादिर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं गिजरी के ग्राउंड में। गिजरी में आज जो है अब से कुछ देर पहले जो है मुर्ज़ावाब ने यहाँ पर गिजरी के जो ग्राउंड है वहाँ इफ्तिताह किया। उसके बाद मुर्ज़ावाब का ये कहना था कि हम इसको इंटरनेशनल तर्ज से बना रहे हैं, जो बड़ा अच्छा खूबसूरत ग्राउंड बनेगा। लेकिन अब एक टेक्निकल सवाल किया गया था एक सहाफ़ी की जानिब से कि गिजरी ग्राउंड है, उसके अगर आप ट्रैक बनाएंगे तो इसकी लेंथ भी कम हो जाएगी। और इस सवाल से इस वक्त जो हमारे साथ वो सहाफ़ी मौजूद हैं, असगर अजीम साहब, जो सीनियर सहाफ़ी हैं, उनसे पूछते हैं, सर आपने टेक्निकल एक सवाल किया था, तो इसमें ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था मुर्ज़ावाब से। मुर्ज़ावाब ने तो कहा था कि हम इसको अच्छा बना रहे हैं, इंटरनेशनल तर्ज पे बना रहे हैं। गिजरी ग्राउंड जो सबको पता है कि इसमें धूल मिट्टी है, कोई आता भी नहीं था, इसको चलो अच्छा बना रहे हैं। लेकिन आपने अच्छा सवाल किया था कि इसकी टेक्निकल तरीके से इसकी लेंथ कम हो जाएगी, ये किस तरीके से सर? देखिए, बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये मेरा अपना ग्राउंड है, मैं यहाँ पे फुटबॉल खेलता रहा हूँ यहाँ भी, और गिजरी मोमडन के नाम से ग्राउंड है पंजाब कॉलोनी में, वहाँ भी मैं खुद भी फुटबॉल खेलता रहा हूँ। मुझे मालूम है ये ग्राउंड इस वक्त तो 11 साइड है, लेकिन जब नजमी आलम साहब ने साथ में पवेलियन वगैरह बनाया था और उसको कब्जा माफिया से बचाया था, तो उस वक्त भी ये सवाल उठा था कहीं ये छोटा तो नहीं हो जाएगा। तो बमुश्किल इस ग्राउंड को 11 साइड रखा गया। ये एक तारीखी ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे नेशनल इवेंट हुए हैं जो 11 साइड पे हुए हैं। इस वक्त इस ग्राउंड की पोजीशन ये है कि जब आपका फील्डर प्लेयर जो बॉल लेके चलता है साइड से, तो फुटपाथ से चंद फीट के फासले पर, मुश्किल 1 फीट का फासला होता है, तो वो बच जाता है, वो गिरता है तो उसको चोट लगने का खतरा होता है। लेकिन आज जो लेबर रूट के जरिए जो इस ग्राउंड को प्रोजेक्ट को हाई फाई बनाने की बात की गई, इसको इंटरनेशनल मेरिट पे ले जाने की बात की गई, एक अच्छी बात है और यहाँ के लोग चाहते हैं कि ऐसा हो। मेरा सिर्फ सवाल ये था कि जो जॉगिंग ट्रैक चारों तरफ बनाएंगे, तो इस वक्त बमुश्किल 1 फीट का फासला होता है, जॉगिंग ट्रैक 2.5 से 3 फीट से कम का तो नहीं बनता। अगर वो 3 फीट का या 2.5 फीट का बनता है तो ये ग्राउंड चारों तरफ से छोटा हो जाएगा, और छोटा होने के बाद ये 11 साइड का नहीं रहेगा, 9 साइड का रहेगा। और दिलचस्प बात यह है कि जो इन्होंने साइज खुद भी शो किया है वो 88x48 है। इंटरनेशनली देखा जाए एक स्टैंडर्ड फुटबॉल के ग्राउंड का होता है कि तो वो 105x68 होता है। तो अब अगर 105 तो 68 तो ये पहले ही नहीं ये शो कर रहे हैं, ये 88x48 शो कर रहे हैं। अगर 88 और 48 में भी अगर आप ट्रैक बना देंगे तो ये ग्राउंड 9 साइड का भी
मुश्किल रह जाएगा, एक नुमाइशी ग्राउंड बन के रह जाएगा। यहाँ प्रैक्टिस की जाएगी, वार्म अप होगा, क्लब के मैचेस होंगे छोटे मोटे, लेकिन कोई नेशनल इवेंट इस ग्राउंड में, जो कि एक तारीखी ग्राउंड है। दर हकीकत ये ग्राउंड जो है मुस्लिम फुटबॉल क्लब का ग्राउंड है। इसको जब नजमी आलम साहब ने डेवलप किया था तो उन्होंने इसका नाम गिजरी फुटबॉल ग्राउंड रखा था। ये बड़ी वीआईपी लोकेशन पर है, बहुत सारे लैंड माफिया की यहाँ पे नजरें भी थी, लेकिन इस फुटबॉलर्स को यहाँ के क्रेडिट जाता है, यहाँ के नजमी आलम को, यहाँ की आबादी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इसको बचाया। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि इसको 11 साइड ही रहना दिया जाए। वो जॉगिंग ट्रैक की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। अगर इनके कानून में, लेबर रूट के लॉज में, इनके एग्रीमेंट में कोई गुंजाइश है तो वॉकिंग ट्रैक को जो है वो माइनस करके इस ग्राउंड को 11 साइड ही रखा जाए। अच्छा असगर भाई, आप ये बताएं कि ये ग्राउंड जब ये बचाया गया था तो ग्राउंड के हालात क्या थे? अब क्या बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं खेलने, या कोई पाबंदी लगाई जा रही है, या कुछ ऐसा? ये क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मोहल्ला शुरू हो जाते हैं तो यहाँ से जमजमा आ जाता है सामने से ना, तो वहाँ डिफेंस आ जाता है, इस तरफ गिजरी आ जाता है। गिजरी के बच्चों के लिए कोई यहाँ पे आने दिया जाता है? कोई इजाजत है कोई? नहीं, बिल्कुल इजाज़त है। आप मेरे राइट हैंड पे देखेंगे वो दरवाज़ा गिजरी के इलाके में खुला है, और मेरे लेफ्ट हैंड पे देखेंगे तो एक दरवाज़ा जमजमा पे खुला है। तो यहाँ पे किसी को आने के लिए कभी किसी ने नहीं रोका। यहाँ पे हमेशा फुटबॉल होती रही है। बीच में क्रिकेट का किसी को जुनून चढ़ा था, लेकिन वो ख़त्म हो गया। ये एक फुटबॉल का रियल ग्राउंड है, एक तारीखी ग्राउंड है। बड़े बड़े नाम पाकिस्तान को इसने इस ग्राउंड से दिए हैं, बड़े से लोग जिन्होंने पाकिस्तान कलर पहना है इस ग्राउंड से। तो इसको जो है बिल्कुल फुटबॉल का ग्राउंड होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड का होना चाहिए। मेरा नुक्ता सिर्फ ये है कि इसको 11 साइड होना चाहिए, क्योंकि 9 साइड की जो है वो इंटरनेशनली तौर पर या नेशनल की सतह पे ना कोई उसकी पजीराई नहीं है, ना ही कोई, ना फुटबॉल फेडरेशन उसकी एनओसी देगी और ना ही जो है सिंध फुटबॉल एसोसिएशन उसकी एनओसी देगी। तो ये लोग फिर कैद हो जाएंगे ना, कुएं में कैद हो जाएंगे कि यहीं प्रैक्टिस करो, यहीं खत्म हो जाओ, यहाँ से लड़का बाहर नहीं जाएगा, इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट यहाँ पे नहीं आएगा। तो मेरा सिर्फ ये सवाल था कि आप इसको 88-48 ही रहने दें, तब कम से कम 11 तो खेल लें, क्योंकि ये भी स्टैंडर्ड साइज तो नहीं है, वो 105 और 68 है, लेकिन कम से कम किसी तरीके से 11 यहाँ पे एडजस्ट हो जाते हैं। तो कम से कम इतना ही रहने दिया जाए, इसको वॉकिंग ट्रैक की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने ये असगर अजीम साहब की बात सुनी। उनका ये कहना था ये जो ग्राउंड है इसको इंटरनेशनल तर्ज पे बनाया जाए, लेकिन इस ग्राउंड को बाद में जो है वो इतना बनाया जाए कि इसकी जो लेंथ है वो कम ना हो। लेकिन जो बड़ा टेक्निकल सवाल भी किया था, बड़ा अच्छा सवाल भी किया था। और ये ग्राउंड की सिचुएशन ये है कि हालात ये है कि हम आपको दिखा भी रहे हैं कि इस वक्त भी बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं, लेकिन आज जो मुर्ज़ा आपने कहा इसको मैं इंटरनेशनल तर्ज पे बनाना चाहता हूँ ताकि लोग यहाँ पे आएँ और ये ग्राउंड है इससे मुफीद हो। जी।